जम्मू की बात करें तो जम्मू के टूरिज्म जो है लगातार डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रहा है। जी हाँ, जम्मू के अंदर अगर हम बात करें पिछले दिनों में म्यूजिकल फाउंटेन, इसके साथ साथ ओपन सिनेमा और इसके साथ साथ जम्बू जू और हाल ही में बालाजी टेम्पल जो है वो भी इनॉग्रेट किया गया है और टूरिज्म इंडस्ट्री डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रही है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा मेहता जी JKAS हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर और खास आपको शुभकामनाएं। आपको जम्मू टूरिज्म जो है वो डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रहा है। कई सारी चीज़ें जम्मू के अंदर नहीं आई हैं, जिसमें हम बात करें गंडोला सर्विसेज की बात करें, बालाजी टेम्पल की हम बात करें, जम्बू जू की बात करें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो JNK गवर्नमेंट का फोकस है कि जम्मू के अंदर ऐसी जो पिलग्रिमेज टूरिस्ट स्पॉट्स कहें या ऐसे जैसे ओपन एयर सिनेमा है, म्यूजिकल फाउंटेन जो रिक्रिएशनल हैं, उस तरीके के या बॉर्डर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, सुचेतगढ़ में जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है सैटरडे संडे को, तो ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहेंगे हमारे यहाँ के टूरिस्ट फुटफॉल को बढ़ाने के लिए। तो जैसे वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने लोग आते हैं, तो अब हमारे JNK टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये फोकस रहेगा कि जो हमारी पब्लिसिटी है वो इस तरीके से ओरिएंट करें हम कि जब वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए प्लान करें तो वो 2 दिन ज़रूर जम्मू में स्टे करने के लिए जो है अपने शेड्यूल में रखें। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी मैम, काफी सारे इवेंट्स भी हम हाँ, प्लान कर रहे हैं। जैसे हाल ही में बसौली में एक इवेंट हुआ, इससे पहले सनासर का जो इवेंट था वो भी हमने अटेंड किया और काफी सक्सेसफुल रहा। और फिलहाल जो एक फुटफॉल होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक प्रॉपर फुटफॉल जो है वो नहीं कहीं ना कहीं आ पा रहा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो हम बना रहे हैं, इवेंट्स भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो फुटफॉल नहीं आ रहा है। तो मेन इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, जो लोगों का भी कहना है कि लोगों को खास ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर मैं जम्बू जू की बात करूँ तो वहाँ अगर ई रिक्शे के थ्रू भी जाना हो तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस रहते हैं। और ख़ास अभी जो बालाजी का टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आउटस्कर्ट इलाके में है, तो वहाँ पर भी लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो देखते हुए कहीं ना कहीं लोग नहीं वहाँ पर जा पाते, तो फुटफॉल उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा भी कम है। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे JNK टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो बेसिक काम है दैट इज़ शोकेसिंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उसके साथ साथ ये एक हमारे माइंड में रहता है कि जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर लोगों को एक्सेसिबिलिटी रहे। जो भी कोई टूरिस्ट आता है उसको डेफिनेटली उसको माइंड में रहता है कि स्टे का कहाँ है, फिर उसके साथ साथ जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड एक्सेसिबिलिटी, नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी, तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे काम कर रही है, JNK गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब अब इतने बड़े बड़े स्पॉट्स हमारे बन गए हैं यहाँ पर, ये जम्मू के लोगों की खुश नसीबी है कि बालाजी का मंदिर जो है वो यहाँ पर आया है, बहुत बड़ी कृपा है हम सब पे। उसी तरीके से मैं कहूँगी ओपन एयर सिनेमा है, सुचेतगढ़ ऑक्ट्राई पोस्ट है, बाबे वाली माता है, मोहमाया टेम्पल वाला गंडोला है, फिर जम्बू जू है। तो अब हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जो हम कह सकते हैं कि यस, यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो हमारा रुकना चाहिए। और हमारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स बहुत एक्टिव हैं और उनका जो रोल है और डबल हो जाता है। चाहे हम होम स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, होम स्टे ओनर्स यहाँ पे बढ़े, चाहे हम कहें कि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। पिछले दिनों हमने होम स्टे की यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई, उसमें यंगस्टर्स जो थे वो बहुत इन्वॉल्व थे और वो बहुत ही अच्छे से ट्रेन होके गए हैं। मेक माई ट्रिप के थ्रू भी उनको ओरिएंटेशन करवाई गई। उसके साथ साथ जो हमारी JNK होम स्टे पॉलिसी है उसके बारे में पूरा रूबरू कराया गया। तो नाउ दे आर वेल प्रिपेयर्ड कि किस तरीके से रजिस्टर होना और किस तरीके से हमने चलाना है। तो ये सबका ही एक योगदान रहता है। आप एक मोड की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि इन डेस्टिनेशंस पे पूरा फोकस रहेगा कि एक कोहेसिव मोड में प्रोग्रेस जो है वो बहुत जल्द देखने को मिले। और जो लोकल्स हैं यहाँ के, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज कोई भी एरिया जो है अगर उसका वहाँ का टूरिज्म बढ़ता है तो जो लोकल हैं उनका बहुत योगदान रहता है। इसमें मैं आपको कोट करना चाहूँगी भद्रवाह के लोगों की स्पिरिट का, एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट, क्योंकि अगर हम बात करें भद्रवाह के टूरिस्ट फुटफॉल की, तो पिछले पूरे साल में उनका टूरिस्ट फुटफॉल 64,000 था। लेकिन जब अब OTM मुंबई हुआ, दैट इज़ ट्रैवल मार्ट होता है, वहाँ पे
ऑल ओवर इंडिया के और ऑल ओवर वर्ल्ड भी आते हैं, जी। जो मार्केटिंग वाले कहेंगे आप, ट्रैवल एजेंट्स कहेंगे, ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस, टूर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो इस बार उन्होंने उनकी जो थी वहाँ पे डायरेक्टरी जो है वो वहाँ पे हमने लॉन्च की, उसको प्रोजेक्ट किया, और वो लोग खुद भी वहाँ पे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स थे भदरवा के, जो Okay. होटलियर्स हैं या ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो सब वहाँ गए थे, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के आए। और मैं आपको बताऊँ, अभी पिछले सिर्फ 4-5 महीनों का ही जो टूरिस्ट फुटफॉल है, ऑफिशियल फिगर 1,61,000 है। ओके। तो आप सोचिए, अभी अभी साल पड़ा है और इतनी ज्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो लोगों का बहुत रोल रहता है, स्टेक होल्डर्स का बहुत रोल रहता है। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि सब लोग पॉजिटिव वे में जो है वो कंट्रीब्यूट करें टूरिज्म जी प्रमोशन। मैम, लास्ट में एक ही सवाल रहेगा, आने वाले टाइम में और कौन से आपके प्लान हैं जो जम्मू कश्मीर के आवाम को नजर जैसे मैं आएंगे? आपको बताना चाहूंगी कि हमारा बसोली जो रंजीत सागर लेक है, पिछले दिनों हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं टूरिज्म के, वो खुद गए वहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स जेट स्कीइंग उन्होंने खुद की, डायरेक्टर साहब ने खुद की जेट स्कीइंग, हम सब उसमें जो है उतरे, ताकि हम एक मैसेज दे सकें कि सब लोग जो है अटल सेतु पे भी पहुंचे, अपने बच्चों को भी दिखाएं, बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना, और वहाँ पे हमने लाइव रखा था वो, ताकि हमारे बच्चे जुड़ सके। हमारी ओल्ड लेडीज वहाँ लगी हुई थी, वो पोनियाँ बना रही थी जो, तो वो हमारे बच्चे भी वहाँ देख रहे थे, कल्चरल इवेंट्स भी हुई, तो डेफिनेट पेंटिंग कंपटीशन रहा, और उसको वहाँ की बसोली की ही रिचनेस को लेके रहा। तो यही हमारा फोकस रहता है कि हमने इस यंगर जनरेशन को भी तैयार करना, उसके साथ साथ शोकेसिंग ऐसी करनी है कि बाहर के लोग जब आते हैं दे शुड डेफिनेटली प्लान फॉर गोइंग टू बसोली। उसी तरह हम आने वाले दिनों में कुछ एडवेंचर रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, बनी बसोली फेस्टिवल रहेगा, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी रहेगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जेएंडके गवर्नमेंट ने ऑफ बीट डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई करके रखी हैं, जो ऑफ बीट हैं, जहाँ पे टूरिस्ट पोटेंशियल तो है लेकिन टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाना है, तो उसमें हम कार्यरत हैं। तो मैं सब अपने यूथ जितने भी हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, उनसे यही कहूँगी कि ऑफ बीट को अप बीट बनाने में, चाहे वो एडवेंचर पॉइंट से बात करें, चाहे हेरिटेज टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे वो रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबको आगे आना पड़ेगा, सबको एम्बेसडर्स बनना पड़ेगा। अपने इंस्टाग्राम से जो है हैंडल से ज़रूर अपनी डेस्टिनेशंस को जो है वो प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि जम्मू के उसमें जम्मू रीजन में टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो बढ़ सके। और जो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं, वो प्लान जब करते हैं तो हमारी जो और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं उनमें भी वहाँ पे प्लान बना सके वहाँ तक पहुँचने। जी जी, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ बातचीत में सुनैना शर्मा मेहता जी, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म JKAS हमारे साथ थे। और जम्मू का टूरिज्म जो है, चाहे कश्मीर के टूरिज्म की बात करें, तो लगातार जो है वो ग्रो कर रहा है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यूथ की, हमारे मीडिया पर्सनस की भी, जो लगातार जो काम कर रहे हैं और टूरिज्म को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और ख़ास जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हमने बातचीत की, जो लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर भी आई होप कुछ ना कुछ कार्य जो है वो की जाएगा, कि लोग जो हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाना चाहते हैं, अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, कि वो भी डेस्टिनेशन जो है उनको अप्रोचेबल रह पाए और वहाँ पर वो प्रॉपरली जा पाए। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।